हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आज आप सभी का वेलकम है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक है दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। और आज हम जो GS1 पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ का होता है उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऑथेंटिक जो है यूपीएससी की वेबसाइट पे सन 2014 से 2022 तक के सीरियल वाइज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2023 का अभी कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी हम लोग 2022 से और 2014 तक बैकवर्ड्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे GS1 का। तो ये मैं सब 2022 का तो ओरिजिनल जिस तरह यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर होता है मैं वहीं एक एक्सपेरिमेंट से मांग के लेके आया हूँ। तो ये जो इस तरह का एक फॉर्मेट होता है जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर मिलता है और इसमें फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 20 क्वेश्चंस जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे आपको, और ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सबको आपका आंसर देना है, कोई छोड़ना नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं होता है। और जो है दो नंबर ऑफ मार्क्स हैं गाइड बाई द क्वेश्चंस जो है वो हर क्वेश्चन के आगे इंडिकेटेड होते हैं। और दी आंसर मस्ट बी रिटन इन मीडियम अथॉराइज्ड इन दी एडमिशन सर्टिफिकेट। मतलब आपने हिंदी में अगर फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते समय हिंदी मीडियम चुना है तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश में लिखना है। और इसमें से जो 20 क्वेश्चन हैं तो 1 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं 150 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 12 जो होते हैं 250 मार्क्स के होते हैं। और हर क्वेश्चन के आगे वर्ड लिमिट भी इंडिकेटेड की होती है, तो उस वर्ड लिमिट में ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और अगर कोई भी आप पेज ना या पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ पेज अगर आपने खाली छोड़ा है ना तो उसको आपको क्लियरली स्टक ऑफ करना होता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन पेपर में जो है हर ईयर में सेम रहते हैं, तो उसको हम लोग दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। और कमिंग टू 2022 का जो है जीएस पेपर, तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर्स होता है और 250 मार्क्स जो है मैक्सिमम कैरी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एट हाउ विल यू एक्सप्लेन दी medieval इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, तो और एंड विच रिप्रेजेंट दी सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट medieval इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट दी सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो ये हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है और इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर का उस समय की कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ को वो कैसे डिनोट करते थे। तो ये इसको आपको बताना है। 150 मार्क्स क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड दी armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of Indian rulers। तो उसमें पूछा है, ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है। इसमें पूछा है कि जो इंडियन रूलर्स उस समय के जो ज़्यादा थे नंबर में और बेटर इक्विप्ड थे उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे जीत गई उसकी आर्मी, तो उसको एक्सप्लेन करना है, इसके रीज़न देखने के लिए बोला हुआ है। अच्छा, आपको टेल वर्ड्स पे ध्यान रखना होता है कि किसमें डिस्कस लिखा है, किसमें इनोमरेट लिखा है, किसमें इलैसिडेट लिखा है। तो इस टेल वर्ड के हिसाब से ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक, वाई वॉज देयर इज अ सडन स्पर्ट इन फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस दी मिड 18th सेंचुरी। इसका भी रीज़न मांगा है कि मिड 18th सेंचुरी में यानी कि ना 1750s ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पर जो है इंडिया में क्यों बार बार जो है सडन स्पर्ट हुआ था फेमाइन्स का, ना कई रीज़न थे, तो रीज़न बताना है। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का है। उसके अलावा बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक्स। ये हम देख सकते हैं, ये जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक के टाइप्स बनाने हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करना है। फिर 5th है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हालांकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से भी ओवरलैप करेगा, लेकिन ये GS1 में आया है तो इसको हम जियोग्राफी से रिलेटेड मानेंगे। जो क्लाइमेटोलॉजी और वेदर जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफी के पार्ट में, तो उसमें जो IMD जो कलर कोडेड वार्निंग देती है उसके बारे में साइक्लोन के लिए, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल फॉर डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप का क्या रिसोर्स पोटेंशियल है ये पूछा गया है इसमें, और ये भी हम समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा जियोग्राफी से है,
और एकदम जो मेन फिजिकल ज्योग्राफी से उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसको हम अपना ध्यान रखना है कि नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल की बात कही है तो केवल डेक्कन ट्रैप के बारे में नहीं, वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इज एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन ऑफ देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कई टाइप्स होते हैं, उसमें से विंड एनर्जी के बारे में पूछा है और इसका क्या लिमिटेशंस है इसके बारे में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट इज एक्सप्लोर एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। तो ये देख सकते हैं हम, ये GS1 में अपना सोसाइटी भी आता है, तो ये सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम बढ़ा है उसका फैमिली में रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको इवेलुएट करने के लिए बोला है। फिर नेक्स्ट इज हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज़ रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विथ एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजप्शन। तो ये भी सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो टीयर 2 सिटीज़ की ग्रोथ की वजह से जो न्यू मिडिल क्लास इरप्ट हो रहा है और उसका क्या रोल है ना इन द कल्चर ऑफ कंजप्शन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट इज गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ट्राइबल से रिलेटेड है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर एज अ सिंगल कैटेगरी। तो इसमें आपका एनालिसिस मांगा है कि जो ट्राइबल्स, क्योंकि हम लोग जनरली ST कैटेगरी में समराइज़ कर देते हैं उनको, तो लेकिन काफ़ी डाइवर्स होते हैं, तो इसमें एनालिसिस करने के लिए इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर एज अ सिंगल कैटेगरी। तो इसका एनालिसिस करने के लिए पूछा है। फिर द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ना, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 शुरू हो गया, तो यहाँ से ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन होंगे 250 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 250 वर्ड्स में लिखने होंगे सॉरी, और 15 मार्क्स के होंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उन्होंने देखा 10 मार्क्स के थे और 150 वर्ड्स में लिखने होते थे। तो पहला क्वेश्चन है 250 वर्ड्स वाला कि दी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज हैव बीन ए कॉन्टीन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस मिड 19th सेंचुरी। और एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करने के लिए बोला है कि मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850s के अराउंड से लेके तब से जो है कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हो रहा है, इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने के लिए बोला है। फिर नेक्स्ट इज डिस्कस दी मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड इन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो हेरिटेज और कल्चर में गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड, गुप्ता पीरियड को जिसमें हम लोग जान रहे हैं ये गोल्डन पीरियड बोला जाता है इंडिया का, चोला इसी तरह साउथ का एक बहुत रिच एम्पायर था। तो दोनों ही केस का इंडियन हेरिटेज और कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है तो उसको डिस्कस करने के लिए बोला है। फिर नेक्स्ट इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मैथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो लाइक अपना सारनाथ का कैपिटल है, नंदी, और ये सारी चीज़ें मैथोलॉजी, आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या क्या सिग्निफिकेंस है लॉयन और बुल फिगर्स का, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अलावा व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट, ओशन करंट को क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, जियोग्राफी से रिलेटेड है और ह्यूमन जियोग्राफी को भी टच कर रहा है, फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशूज़ फेस्ड बाई देम। तो ये भी देख सकते हैं हम लोग, जो ह्यूमन जियोग्राफी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट्स एंड इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये भी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टेट हम लोग जान रहे हैं, दो जो है बड़ी लैंड मासेस को कनेक्ट करने के लिए बीच में दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने के लिए जो स्मॉल वाटर बॉडी बीच में होती है उसको स्टेट बोलते हैं। इसी तरह उल्टा कर दें तो उसका स्थमस बोलते हैं। दो लार्ज लैंड मासेस के बीच में कनेक्टिंग जो है लैंड मास जो, तो इन दोनों का सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इसका मेनली सिग्निफिकेंस बताने के लिए पूछा गया है, इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग डिटेल में ना जीएस कवर करेंगे। अभी वी आर गोइंग थ्रू दी जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू हैव एन बेसिक आइडिया कि क्या पूछा जाता है, किस तरह पूछा जाता है। फिर ट्रोपोस्फियर, ये पूछा ट्रोपोस्फियर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस ना हाउ। तो ट्रोपोस्फियर का क्या रोल है वेदर प्रोसेस को डिटरमाइन करने में, ये पूछा गया है। फिर एनालिसिस एंड द सैलियंस ऑफ सेक्स इन इंडियन सोसाइटी
विजे विज कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। तो जो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है साफ तौर पे दिख रहा है, तो उसमें जो सेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनका कास्ट, रिलीजन और रीजन पर क्या फैलेंस है, क्या फीचर है उनके, तो ये सब एनालाइज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर टॉलरेंस रिलेटेड, ये भी सोसाइटी क्वेश्चन है। आर टॉलरेंस, एसिमुलेशन एंड प्लूरलिज्म इज द द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म ना, जस्टिफाई योर आंसर। तो सेकुलरिज्म का क्वेश्चन है कि अपना इंडियन सेकुलरिज्म टॉलरेंस, एसिमुलेशन, प्लूरलिज्म की एलिमेंट्स हैं कि नहीं, और जो भी आप बोलोगे उसको आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करते समय एग्जाम्पल वगैरह देने होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है टू इलूसिडेट ना, टू इलूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो ये भी सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार रिसोर्सेज, इसके बीच में रिलेशनशिप पूछा है और स्पेशल डिफरेंस देना है इंडिया के लिए, इंडिया से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। तो ये हो गया 2022 क्वेश्चन। कमिंग टू 2021 का मेंस क्वेश्चन, तो फर्स्ट पेज तो ऐसे ही है, क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज टू इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। तो ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। सेकेंड इज ट्रेस द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ग्रोथ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल मूवमेंट एंड ब्रह्म समाज। तो ये अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर assess the main administrative issues and socio-cultural problems, administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely state, Indian princely state। तो अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर डिफरेंशिएट दी कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स ना, तो जो दो बहुत मोर प्रोन एरियाज हैं लैंडस्लाइड के, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स, उनके बीच में कॉजेज को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। तो ये सीधा क्वेश्चन है जियोग्राफी से। फिर जियोग्राफी से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स जीडीपी इन द परसेंटेज डिस्कस। तो ये ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस पूछा है ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट जो है अपना जियोग्राफी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट इज मेंशन दी ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन 2021, मेंशन करना है ग्लोबल 2021 में क्या क्या हुए एंड देयर इम्पैक्ट कहाँ पे, रीजनल एनवायरनमेंट पे। तो एकदम करंट अफेयर्स और जियोग्राफी को मिक्स करके क्वेश्चन आया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट ना, हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, देयर आर सम रीजंस, तो उसी रीजंस को एलैबोरेट करना है। फिर एग्जामिन दी यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज ना, अभी सोसाइटी के क्वेश्चन शुरू हो गए हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद। तो यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चर सिस्टम। तो ट्राइबल कल्चर को मेन स्ट्रीम से कैसे यूनिक है उसको एग्जामिन हम लोगों को करना है। फिर एग्जामिन व्हाट रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। इंडिया में वुमेन की एम्पावरमेंट की गिग इकोनॉमी जो है, डिलीवरी पार्टनर्स वगैरह ये सारे होते हैं, उनका रोल कैसे एग्जामिन करना है ये बताया पूछा गया है। फिर व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाटर फ्रीडम मूवमेंट। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडरेट्स का रोल पूछा है, उस पर कमेंट करने के लिए बोला है। और टू व्हाट एक्सटेंट ना, तो कितने वो सक्सेसफुल हुए, कितने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ये हमको देखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 इज टू ब्रिंग आउट क्या चीज़, द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर महात्मा गांधी ड्यूरिंग एनसीएम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो एनसीएम और सीडीएम के समय महात्मा गांधी ने क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स बनाए थे, तो उसको एग्जाम्पल करना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फिर देयर अराउज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, इवैल्यूएट विद द एग्जांपल। ये हम लोग देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ GS1 सिलेबस। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो वर्ल्ड वॉर के बीच में देयर अराउज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम। फिर
क्वेश्चन नंबर 14 दैट ब्रीफली मेंशन, क्या मेंशन करना है, द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन द लोकल वेदर कंडीशंस ना, एग्जांपल के साथ लोकल वेदर कंडीशन से अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस कैसे है उसको ब्रीफली मेंशन करना है। 15 हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस ना, ये भी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आर्कटिक आइस और ग्लेशियर का जो मेल्टिंग हो रहा है ना, मेल्टिंग हो रहा है ऑफ द अंटार्कटिक डिफरेंशियली अफेक्टेड द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ द अर्थ, इसको एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। फिर डिस्कस दी मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन, डिस्कस करना क्या डिस्कस करना है, मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किसका, मिनरल ऑयल का इन दी वर्ल्ड। तो ये भी क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड। फिर व्हाट आर दी मेन सोशियो इकोनॉमिक implications ना, मेन सोशो इकोनॉमिक implications arising out of the development of IT industries in major cities of India। फिर क्वेश्चन नंबर 8 is discuss the main objective of population education, main objective of population education and point out the measures to achieve them in India, what are the measures to achieve them in India is detail। फिर what are the cryptocurrency, cryptocurrency क्या होती है and how does it affect the global society, ग्लोबल सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है, हैज़ इट बिन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, तो इंडियन सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट पूछा गया है। तो ये बेसिकली सोसाइटी और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इनुमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। तो ये भी सोसाइटी से रिलेटेड है कि अपना ट्रेडिशनल सोशल वैल्यू में कैसे कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हुई है उसको इलेबोरेट करने के लिए, इनुमरेट करने के लिए बोले हैं। तो ये हो जाएगा 2021 का क्वेश्चन, विल कम टू 2020। तो 2020 में सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो रॉक कट आर्किटेक्चर, और रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। इसको डिस्कस करना है कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो होता है उसका सिग्निफिकेंस सबसे अर्ली क्या है इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री में। सेकेंड इज रिगार्डिंग पाला पीरियड, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पाला पीरियड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन दी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। तो ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, बुद्धिज्म जैनिज्म आर दी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। तो बुद्धिज्म का क्या रिलेशन सिग्निफिकेंस है पाला पीरियड का, तो उसको इनोवेट करने के लिए बोला है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इवेल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन दी नेशनल मूवमेंट्स। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्कस दी जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। तो जियोग्राफी का फिजिकल जियोग्राफी का क्वेश्चन है, जियो सर्कम पैसिफिक जोन का क्या जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन, डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई योर आंसर। एक स्टेटमेंट दिया है जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, तो उसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। हाई विल दी मेल्टिंग ऑफ इंडियन ग्लेशियर हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन दी वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो ये भी अपना जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अकाउंट फॉर दी प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम दी सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल बाई गिविंग एग्जाम्पल। तो ये भी जो GS1 में है सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज सोसाइटी, हाउ कास्ट लॉस इज देयर रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग दी मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी, और इलेबोरेट योर आंसर विथ इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेट करके आपको पूरा अच्छे से कोई फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। आपको बताना है हाउ कास्ट लॉस इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग दी मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, उसमें कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड उस समय का पूरा करंट अफेयर है 2020 में। कोविड-19 पेंडेमिक एक्सेलरेटेड द क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया, कमेंट, इस पर कमेंट करना, सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया appears to be a consequence of rising cultural assertiveness। तो रीजनलिज्म से क्वेश्चन पूछा गया, सोसाइटी में अलग से ये
टॉपिक में दिया हुआ है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेक्स्ट इज इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड एंड सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मोनूमेंट्स एंड देयर आर्ट्स इन इंडिया। तो मोनूमेंट्स में इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन का क्या रोल है, इसको डिस्कस करने के लिए पूछा। आर्ट एंड कल्चर डायरेक्ट क्वेश्चन है और 250 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 12 इज पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडीवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ एजेस। इसको कमेंट करने के लिए बोला है 1920 में। क्वेश्चन नंबर 13 रिलेटेड टू सिंस द डिकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स एंड देयर बाई एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। तो 1920 ऑनवर्ड्स जो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या चेंजेस हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। फिर क्वेश्चन नंबर 14 इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस फॉर मल्टी डायमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड एंड इंटरप्टेड नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको, प्लस माइनस दोनों बताने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 रिलेटेड टू the account for the huge flooding of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad, Pune, suggest lasting remedial measures। तो जो हैदराबाद, पुणे, ये सब में जो फ्लडिंग हो रही है, अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अक्सर देखा गया है जियोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट ना GS1 GS3 कई बार ओवरलैप कर जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 India has immense potential for solar energy, though there are regional variations in the development. Elaborate। ये भी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर examine the status of forest resources in India and its resultant impact on climate change। ये भी की नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड क्वेश्चन जियोग्राफी का। फिर क्वेश्चन नंबर 18 is diversity and pluralism in India under threat due to globalization। जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो अपना सोसाइटी का जो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेसेस रीजन लीडिंग टू दी ऑब्सक्योरेंटिज्म। डू यू एग्री? ये भी क्वेश्चन से सोसाइटी से रिलेटेड है, क्वेश्चन और ट्रेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड। डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में पूछा है, इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री। यू एलैबोरेट योर आंसर। तो भी अपना सोसाइटी से रिलेटेड, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये हो गया 2020 का। कमिंग टू मेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2019, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगेन रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स ऑफ गंधारा आर्ट, इसको हाईलाइट करने के लिए बोला है गंधारा आर्ट का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 तो हिस्ट्री का। तो 1857 अपराइजिंग वॉज द कल्मिनेशन ऑफ द रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियंस दैट हैड अकर्ड इन द प्रीसीडिंग 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल। इलूसिडेट। ये अपना हिस्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर एग्जामिन दी लिंकेजेस बिटवीन 19th century इंडियन रिनेसा एंड इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ये भी अपना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड अपना हिस्ट्री क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ सिस्टम, इसको एसेस करना है विथ एग्जाम्पल्स। जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस दी कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव and explain their importance in maintaining the coastal ecology। Question number 6 is can the strategy of regional resource based manufacturing help in promoting the employment in India? Society से related question। फिर question number 7 they discuss the factors for localization of agro based food processing industries in north west India। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के what are the factors for localization agro based food processing industry। ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक। व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर को डिस्कस करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 इज रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट। तो एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। सोसाइटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना है। फिर व्हाट आर द चैलेंजेस
टू आवर कल्चरल चैलेंजेस क्या है, फॉर आवर कल्चरल प्रैक्टिस इन दी नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, तो उसको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 250 क्वेश्चन, 250 वर्ड से क्वेश्चन। फिर मेनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथेंड एंड इनरिच्ड द नेशनलिस्टिक मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज, इलेबोरेट, ना कौन कौन से वॉइसेस थे जिन्होंने ऐड किया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, assess the role of British imperial power in complicating the process of transfer of power during 1940s. फिर explain how the foundation of modern world were laid down by American and French Revolution. Now, what history से related question? Question number 14, what is water stress and how and why does it differ regionally in India? Geography से related question. फिर next is how can the mountain ecosystem, geography से related question है, be restored from negative impact of development initiatives and tourism. फिर question number 16, how is efficient and affordable urban mass transport key to the rapid economic development of India, ना urban mass transport, human geography से related question. फिर how do ocean currents and water masses differ in their impact on the marine life and coastal environment, इसको suitable example के साथ बताना है, geography से related question. Question number 18, do we have cultural pockets of a small India all over the nation, elaborate with examples, society से related question. Right? What are the continued challenges for women in India against time and space, क्या क्या women challenge face कर रही हैं across time and across space. फिर last is, are we losing our local identity for the global identity, discuss the effect of globalization अपना सिलेबस में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन. फिर 2018 का 2018 क्वेश्चन पेपर. तो फर्स्ट अगेन फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, तो सेफगार्डिंग दी इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ मूवमेंट, ना डिस्कस करना है, सो क्यों ऐसा है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 इज टू असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स, चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स का अकाउंट जो लोग लिखा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है इन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया. थर्ड इज टू थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस एंड थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम. तो ये अपना वही मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह गांधीगिरी, आज के समय में क्या महात्मा गांधी के थॉट्स और सिग्निफिकेंस. फिर नेक्स्ट इज INSS के बारे में पूछा है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन. व्हाई इज द इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रीजन ऑफ आर्कटिक, इन रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन, जियोग्राफी से क्वेश्चन उठाया गया है. फिर मेंटल प्लूम, एकदम जो कोर जियोग्राफी से क्वेश्चन आया है, डिफाइन द मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज एंड स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स इन द मैरीन इकोसिस्टम, जियोग्राफी से. फिर कास्ट सिस्टम, सोसाइटी से कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया. फिर 9th is despite implementation of various programs for eradication of poverty by the government in India, poverty is still existing, explained by giving reasons. Question number 10 is how the Indian concept of secularism is different from the Western model. दोनों में क्या अंतर है? How the Indian concept of secularism is different from the Western model of secularism, society से related that question. फिर 11 क्वेश्चन अगेन आर्ट एंड कल्चर का, द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या योगदान था भक्ति मूवमेंट में, वो डिस्कस करना है. क्वेश्चन नंबर 12 इज टू डिस्कस वेदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द रिसेंट टाइम इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मान सकते हैं इसको. देन वाई इंडेंचर्ड लेबर was taken by the British from India to other colonies, have they been able to preserve their cultural identity over the years. Indian society से related question है. फिर
क्वेश्चन नंबर 14 द आइडियल सोल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग. हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज. वो अर्बन एरियाज में वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, इसका क्वेश्चन आया हुआ है. नेक्स्ट इज अबाउट द ब्लू रिवोल्यूशन. तो ब्लू रिवोल्यूशन को डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन करना है द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज फॉर पीसी कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया. ये बताना है. ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया. आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. मेंशन द कोर स्ट्रेटजीज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काफ़ी फेमस रहा था उसमें. वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, competition for its success. Then question number 18 is regarding women's movement in India. Women's movement in India has not addressed the issues of women of lower social strata. Substantiate your view. तो बताया गया जितनी भी वुमेन मूवमेंट हुआ है एम्पावरमेंट वगैरह के लिए वो लोअर स्टेटा तक नहीं पहुंच पाया है, इसको आपको बताना है. नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन. एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का रहता है हमेशा. ग्लोबलाइजेशन इज जनरली said to promote cultural homogenization, but due to this cultural specificities appears to be strengthened in the Indian society. Elucidate ना. तो ये ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट वहाँ से क्वेश्चन सिलेबस लिया गया. क्वेश्चन नंबर 20 इज कम्युनलिज्म. ना कम्युनलिज्म अराइजेस ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्रीविएशन. आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशंस. कोई क्वेश्चन है. फिर ईयर 2017 फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन आर्ट एंड कल्चर जस्टिफाई द व्यू दैट लेवल ऑफ एक्सेलेंस इन द गुप्ता न्यूमनिस्टिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम. तो इसको जस्टिफाई करना है दैट द लेवल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ द गुप्ता न्यूमनिस्टिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन द लेटर टाइम्स. मतलब गुप्ता पीक पे थे, तो वो आपको बताना है. सेकेंड इज verify how mid 18th century India was beset with the specter of a fragmented polity. ना तो मिड 18th century 1750s के आसपास जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. फिर क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डिड द मॉडरेट्स फेल टू कैरी द कन्विक्शन विद द नेशन अबाउट देयर प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल गोल by the end of 19th century. Modern history question. In question number 5, what problems were germane to the decolonization process in the Malay Peninsula. ना what history से related question है, Malay Peninsula decolonization से related. फिर question number 5, how does the Juno mission of NASA, NASA का Juno mission help to understand the origin and evolution of Earth. ये current affairs से related question था उस समय के. फिर क्वेश्चन नंबर 6, इन स्पाइट ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कोल माइनिंग इज स्टिल इनएविटेबल फॉर द डेवलपमेंट. डिस्कस. क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड. फिर क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस बिकॉज ऑफ विच द ईयर 2016 वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस बाय द यूनाइटेड नेशंस. ये बताना है. फिर क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ डज द क्रायोस्फीयर इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट. ना क्रायोस्फीयर कैसे ग्लोबल क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, ये बताना है. क्वेश्चन नंबर 9, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया कैन इट बी सेड दैट द रीजन्स फ्रॉम कल्चरल यूनिट्स रादर देन इंटर स्टेट्स. ये बताना है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट द रीजन्स फॉर cultural units rather than states. Give the reasons with the example of your viewpoint. That is related question. Question number 10 is what are the two major legal initiatives by the state since independence addressing the discrimination against scheduled tribe. Post independence related question बोल सकते हैं. Question number 11 is the spirit of tolerance and love is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but is also playing an important part at present. इसको elaborate करना है.
क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन colonial India crippled the rural economy. Question number 13, highlight the importance of new objectives that got added in the vision of Indian independence since the 20s of the last century. फिर क्वेश्चन नंबर 14, account for variation in oceanic salinity and discuss its multi-dimensional effect. बताना है. फिर क्वेश्चन नंबर 15, उसमें बताया पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट necessarily located near the crude oil producing areas, particularly in many of the developing countries. Explain its implication. Question number 16 is, in what way can floods be converted into a suitable source of irrigation and all weather inland navigation in India? Geography related question. Next is, what characteristic can be assigned to monsoon climate? Monsoon climate related question है, that succeed in the feeding more than 50% of the world population residing in the monsoon Asia. Then question number 18, the women's question aroused in the modern India as a part of 19th century social reform movement. What are the major issues and debate concerning the women in that period? 19th century में women से related question है. फिर question number 19 is, distinguish between religiosity and communalism, giving one example of how the former has got transformed into later in independent India. फिर society से related question है. फिर last is, the growth of cities as IT hubs has opened the new avenues of employment but has also created new problems. Substantiate this statement with the example. इसको बताना है. नेक्स्ट इज 2016 का क्वेश्चन पेपर, इसको देख लेते हैं GS1 का. तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन आर्ट एंड कल्चर. द बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motive and narrative successfully expounded the बुद्धिस्ट आइडिया है ना. तो बुद्धिज्म जो फेवरेट टाइप में है यूपीएससी का, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, विजयनगर एम्पायर साउथ का काफ़ी फेमस है, वो यूपीएससी का भी फेवरेट है. तो कृष्णदेवराया द किंग ऑफ विजयनगर वॉज नॉट ओनली अकम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट हैज़ अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर ना. तो डिस्कस करना है उनका जो है कोड के बारे में. क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सप्लेन द अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट वाटरशेड इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया ना. उसके पहले और उसके बाद कैसे चेंज हुआ ब्रिटिश पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज. और सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको हिस्ट्री से रिलेटेड भी दे सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाईलाइट द डिफरेंसेस इन दी अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी के बीच में क्या उनका अप्रोच में डिफरेंट था फॉर फ्रीडम स्ट्रगल. उसके बाद, हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी, ये आपको बताना है. फिर द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन द वेस्ट अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलाइड वेस्टर्न एजुकेशन अफ्रीकन्स. ये बताना है कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन द वेस्ट एशिया वर लेड बाय द न्यू एलाइड वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स. उन्होंने कैसे किया, वर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. फिर टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस द कोड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये बतानी है. ग्लोबलाइजेशन का एक टॉपिक एक क्वेश्चन रहता है. नेक्स्ट इज द एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट द पॉवर्टी is to liberate the poor form of process of deprivation. Substantiate this statement with the suitable example. ये बताना है अपना पावर इन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज, वाई द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया referred as scheduled tribes indicate the major provisions enriched in the constitution of India. थोड़ा सा ये GS2 से रिलेटेड भी ओवरलैप कर रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोविजन किए गए हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब क्यों कहा जाता है. फिर क्वेश्चन नंबर 11, विद द ब्रीफ बैकग्राउंड
of the quality of urban life in India, introduce the objectives and strategy किसके, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के। फिर क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। तो एक क्वेश्चन रहता है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है रीजनलिज्म। इट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट on the regional basis eventually promote the regionalism, substantiate your answer। फिर question number 13, discuss the concept of air mass and explain the role of macroclimatic changes। फिर question number 14 is the Himalayas are highly prone for landslide, discuss the cause and suggest the suitable measures of mitigation। question number 15 is the effective management of land and water resources will drastically reduce the human miseries। ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन डिजीज, कैसे, इसको बताना है, एक्सप्लेन करना, जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर साउथ चाइना सी हैज़ एज्यूम्ड ग्रेट जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस इन दी प्रेजेंट कंटेक्स्ट, कैसे है ये कमेंट करना है। फिर मेजर सिटीज़ इन इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस, डिस्कस करना है इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 18 इज प्रेजेंट एन अकाउंट of the Indus Water Treaty and examine its ecological, economic and political implication in the context of changing bilateral relations। Enumerate the problems, what are the problems and prospects of inland water transport। In what way micro watershed development projects help in water conservation in drought prone and semi-arid regions of the India। In what way the micro watershed development projects help in the water conservation in drought prone and semi-arid regions in India, ये बताना है। फिर ये हो गया हमारा 2016 का। नेक्स्ट इज 2015 क्वेश्चन, 2015। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, the ancient civilization of Indian subcontinent differ from those of Egypt, Mesopotamia and Greece in that its culture and tradition have been preserved without a breakdown to the present day। comment। तो बहुत इलेबोरेट क्वेश्चन है और उस समय 12.5 नंबर के भी क्वेश्चन आते थे, तो 12.5 नंबर का क्वेश्चन ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इज मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम्स but also a fine aesthetic sense comparable to the modern painting। critically evaluate, ये भी अपना मेसोलिथिक रॉक कट एंशिएंट या जो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन मान सकते हैं। हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का रोल क्या है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, मॉडर्न इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी and B.R. Ambedkar, despite having divergent approaches and strategies, had a common goal of amelioration and downtrodden elucidate। Question number 5 is, it would have been a difficult for Constitutional Assembly to complete its historic task of drafting Constitution for Independence of India in just 3 years, but for an experience gained with the Government of India in 1935। तो इसका क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डायरेक्टली पूछा गया है। वाई डज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड, ना डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ डज इट कंपेयर विद द इंडिया एट प्रेजेंट। व्हाट इज दिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट इज टू व्हाट एक्सटेंट जर्मनी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग 2 वर्ल्ड वॉर, डिस्कस क्रिटिकली। वर्ल्ड हिस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया and rate their relative significance building the national identity। तो ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन। बहुत अच्छा सोसाइटी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट इज हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिक्स दैट शोज द सेक्स रेशियो इन द ट्राइब्स इन इंडिया इज मोर फेवरेबल टू वुमेन देन द सेक्स रेशियो अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट। दोनों के बीच में अंतर पूछा है। फिर डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड द इंडिया इन लास्ट 4 डिकेड। ना सोसाइटी का क्वेश्चन है।
डिस्कस दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इंडिया ना, एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का रहता ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दे डिबेट दी इशू ऑफ वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट फॉर assertion of Dalit identity works towards annihilation of caste. कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है सोसाइटी का। एक्सप्लेन दी factors responsible for origin of ocean currents, how do they influence the regional climate, fishing and navigation. फिर क्वेश्चन नंबर 15 the Mumbai, Delhi, Kolkata are the three mega cities of the countries, but the air pollution is much more serious problem in Delhi as compared to the other two. Why is it so? India is well endowed with the freshwater resources. Critically examine why it still suffers from water scarcity. Question number 17. The state of Jammu Kashmir, Himachal and Uttarakhand are reaching the limits of their ecological carrying capacity due to tourism. Critically evaluate. Next is, how far do you agree that the behavior of Indian monsoon have been changing due to humanizing landscapes? Now discuss geography se related. Next is, smart cities in India cannot sustain without smart villages. Discuss the statement in the backdrop of rural-urban integration. Na society ka question hai. Question number 20 is, what are the economic significance of discovery of oil in the Arctic Sea and its पॉसिबल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ना। तो ज्योग्राफी का जो ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज वाला वहाँ से लिया गया है। लास्ट 2014 ईयर्स का। तो क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट एज ऑलवेज आर्ट एंड कल्चर। तो व्हाट एक्शन अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड द इनपुट्स इन द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। डिस्कस करना है इसको। गांधाज कल्चर ओन एज मच टू द रोमन as to the Greeks. Explain. In the art and culture related, the Takshila University was one of the oldest universities in the world, which were associated a number of renowned learned personalities in different disciplinaries. Here, its strategic location caused its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as the university of the modern sense. Discussed ना, मे बी एक तरीके से लिटरेचर का आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। हिस्ट्री क्वेश्चन है, वॉज फॉट इन 1761। वाई वर सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत ना। पानीपत का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताना है इसमें। द सूफीज एंड मिडीवल मिस्टिक सेंट्स फेल टू मॉडिफाई ईदर द रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस और द आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मुस्लिम सोसाइटीज टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट। कमेंट करना है, ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। फिर एग्जामिन क्रिटिकली एग्जामिन करना है द वेरियस फैसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम मिड 18th century टिल इंडिपेंडेंस। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटनी प्रूव इन द लास्ट नेल ऑफ द coffin to the British colonial aspiration? Modern history question. What were the major political, economic and social developments in the world which motivated anti-colonial struggle in the India? What were the question number 9, what were the events that led to Suez Canal crisis in 1956? How did it deal a final blow to the Britain's self-image or as a word power? Question number 10 is, the new economic policy of 2021 of Lenin had influenced the policies adopted to by Indians soon after independence. एक क्वेश्चन कभी एक क्वेश्चन रहता है वर्ड हिस्ट्री से, वर्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया। हाउ डज द पैट्रियार्की इम्पैक्ट्स द पोजीशन ऑफ द मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। वुमेन पे क्वेश्चन रहता है सोसाइटी से, ये है। हाउ डू यू वाई डू सम मोस्ट prosperous regions of the India have an adverse sex ratio for women, like पंजाब हरियाणा है वहाँ पे सेक्स रेशियो पुअर है हरियाणा में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन गिव योर आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर rather than social values. Now discuss society से related question. Discuss the various economic and socio-cultural focuses that are driving
इंक्रीजिंग द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। सोसाइटी क्वेश्चन, हाउ डू द इंडियन debates on secularism differ from the debates in the West? Most of the universal climate happening are explained as an outcome of El Nino effect. Do you agree? Most of the unusual climatic happening ये outcome of El Nino. Do you agree? इसको बताना है। Why are the world's fold mountain system located along the margin of continent? Bring out the association between the global distribution of fold mountain and earthquakes and volcanoes. फिर क्वेश्चन नंबर 18, explain the formation of thousands of islands in Indonesian Philippine archipelago. फिर tropical cyclones are largely found in South China Sea, Bay of Bengal and Gulf of Mexico. Why? फिर क्वेश्चन नंबर 20, bring out the relationship between shrinking Himalayan glaciers and symptoms of climate change in the Indian subcontinent. ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, वेयर एज दी, ये 2014 में 25 क्वेश्चन आते थे 10 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज, वेयर एज दी ब्रिटिश प्लांटर्स हैड डेवलप्ड टी गार्डन ऑल अलोंग दी शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयाज फ्रॉम असम टू हिमाचल प्रदेश, इन इफेक्ट दे डिड नॉट सक्सीड बियॉन्ड द दार्जिलिंग एरियाज। नाउ व्हाई? तो फिजियोलॉजी जियोग्राफी क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डिड द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया virtually bypass the eastern region despite fertile soil and food availability of the water? ग्रीन रेवोल्यूशन का जो जियोग्राफिकल वेरिएशन है उसके बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 इज, अकाउंट फॉर द चेंज इन द स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पूछा है। क्रिटिकली इवेलुएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ओशन विच हैज़ बिन हार्नेस्ड टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस इन द वर्ल्ड। इसको क्रिटिकली इवेलुएट करना है कि रिसोर्स, ओशन रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट इज, हाउ डज इंडिया सी इट्स प्लेस इन द इकोनॉमिक स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्स रिच अफ्रीका। ना अफ्रीका में इंडिया का क्या स्टेक हो सकता है ना, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये हो गए GS3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी की साइट पर अपलोडेड है फ्रॉम 2014 टू 2022। 2023 का भी क्वेश्चन होने वाला है। आपने जैसा कि देखा, आपको समझ में आया होगा कि कोई भी क्वेश्चन एग्जैक्ट डिट्टो रिपीट नहीं हुआ है ना। तो यूपीएससी कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, वेरी अनलाइकली ना, स्पेशली इन मेंस। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो टॉपिक्स हैं ना, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं और यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं ना। फॉर एग्जांपल GS1 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का रहता है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इस जो एक तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके बाद अगर हम रिलीजन में जाएंगे तो बुद्धिज़्म, और ये इसके फेवरेट है। उसके बाद जो सेकंड मॉडर्न यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल ना, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन है। गांधी जी से रिलेटेड ना कई बार क्वेश्चन आया है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में कंसोलिडेशन और ना स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, इस सब के क्वेश्चन आए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री में देख लें, वर्ल्ड वॉर के आसपास के क्वेश्चन जो हैं ये पूछे गए हैं, 1-2 बार रिपीट हुए। फिर नेक्स्ट जो है सोसाइटी, तो सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी के जो सैलिड फीचर्स हैं उसके बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, ट्राइब्स के बारे में 2-3 बार पूछा है। फिर नेक्स्ट इज 7 जो GS1 का, तो रोल ऑफ वुमेन ना, वुमेन इज़ वेरी फेवरेट फॉर यूपीएससी ना। तो क्या पैट्रियार्की का इम्पैक्ट वुमेन पे, एग्रीकल्चर, वुमेन इन एग्रीकल्चर ना, वुमेन इन ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। फिर जो है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में देखा हर साल ना लगभग अल्टरनेट ईयर ग्लोबलाइजेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन रहा है। उसके बाद जो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो जो ना माउंटेन रेंजेस के रिलेटेड ना काफ़ी क्वेश्चन आए, आर्किपेलागो, माउंटेन रेंज ना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये सबसे रिलेटेड। उसके बाद जो की नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ना, उसके क्वेश्चंस थे। और बाकी ज्योग्राफिकल फिनोमेना में बात करें तो साइक्लोन और वेदर क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस ज्योग्राफी में ज़्यादा रहे हैं। और लास्ट में जो है जो अपने ह्यूमन ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो ये सब जो है मेन यूपीएससी के टॉपिक्स हैं और ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन ये टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। तो दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट कि आप उसको समझ के अपने स्ट्रेटजी आगे जो पढ़ाई करनी है कैसे करनी है, रिवीजन करना है तो किस पे ज़्यादा फोकस करना है, इसको आप डिसाइड कर सकते हैं। तो होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और यूपीएससी की तैयारी अकेले नहीं होती है,
साथ में डिस्कस करना होता है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर पीयर्स ग्रुप और साथ में पढ़ते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।